नदी के किनारे एक पुराना सा घाट था। बरसों से बहती नदी ने वहां की मिट्टी को चिकना और ठंडा बना दिया था। सुबह सुबह धुंध छाई रहती और शाम को सूरज की लाल परछाई पानी पर नाचती। उसी घाट के पास टूटी ईंटों और लकड़ी की पट्टियों से बना एक छोटा सा ठेला लगता था, जिस पर हाथ से लिखा था, गरम मोमोज। इस ठेले का मालिक था पप्पू। गांव वाले उसे नदी किनारे वाला मोमोज पप्पू कहते थे। पप्पू बेहद गरीब था। शहर से गांव आया था, किस्मत आजमाने। पहनने को एक ही जैकेट, जो सर्दी गर्मी हर मौसम में उसके साथ रहती। आंखों में थकान थी, लेकिन मुस्कान कभी कम नहीं होती। पप्पू सुबह नदी के पानी से हाथ मुंह धोता, फिर आटे की बोरी खोलता, सब्जी काटता, भाप के बर्तन में मोमोज सजाता और ठेला लगा देता। उसके मोमोज बहुत सस्ते थे, फिर भी स्वाद में किसी शहर के बड़े स्टॉल से कम नहीं। लोग कहते थे, नदी की हवा में कुछ तो बात है, पप्पू के मोमोज अलग लगते हैं। असल में पप्पू की कहानी भी नदी जैसी ही थी, धीरे धीरे बहती, दर्द अपने अंदर छुपाए। पप्पू के माँ बाप बहुत पहले गुजर चुके थे। शहर में वह एक होटल में काम करता था, लेकिन मालिक की बेईमानी और मजदूरी न मिलने से मजबूर होकर गांव आ गया। जेब में बस कुछ सिक्के थे और दिल में एक सपना, ईमानदारी से पेट भरने का। पहले दिन जब उसने घाट के पास ठेला लगाया, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग नदी में नहाने आते, मछली पकड़ते और लौट जाते। मोमोज का नाम उस गांव के लिए नया था। कुछ बच्चे उत्सुक होकर पास आए। चाचा, ये क्या है? पप्पू ने हंसकर कहा, मोमोज, खाओगे तो फिर मांगोगे। बच्चों ने आधा आधा पैसा जोड़कर प्लेट ली। खाते ही उनकी आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो मजेदार है। यहीं से पप्पू के मोमोज की खबर फैलने लगी। लेकिन गरीबी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कई दिन ऐसे भी आए जब शाम तक एक भी प्लेट नहीं बिकी। नदी किनारे बैठकर वह पानी को देखता और सोचता, क्या उसकी जिंदगी भी ऐसे ही बह जाएगी, बिना किनारे लगे? एक शाम तेज बारिश होने लगी। लोग घाट से भागने लगे। पप्पू ठेला समेटने ही वाला था कि उसने देखा, एक बूढ़ी औरत नदी के पास भीगती खड़ी है। शायद घर जाने के लिए नाव का इंतजार कर रही थी। पप्पू ने बिना सोचे समझे उसे आवाज दी, अम्मा, इधर आ जाओ, भीग जाओगी। उसने गरम मोमोज की प्लेट थमा दी। पैसे नहीं है, बेटा, अम्मा बोली। कोई बात नहीं, पप्पू मुस्कुराया, भूख पहले। अम्मा ने कांपते हाथों से मोमोज खाए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भगवान तुम्हें बहुत आगे ले जाए। पप्पू को अजीब सा सुकून मिला। उस रात वह खाली जेब लेकिन भरे दिल के साथ सोया। कुछ दिनों बाद गांव में चर्चा होने लगी, नदी किनारे वाला मोमोज बहुत दिल से खिलाता है। लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, उसके स्वभाव के लिए भी आने लगे। उसी दौरान एक दिन नदी किनारे एक बाहरी आदमी आया। अच्छे कपड़े, कैमरा और नोटबुक। वह घाट, नावें और लोगों की तस्वीरें ले रहा था। फिर उसकी नजर पप्पू के ठेले पर पड़ी। यहाँ मोमोज? उसने हैरानी से पूछा। हाँ साहब, पप्पू बोला, गरम है। उस आदमी ने एक प्लेट ली। पहला कौर खाते ही वह रुक गया। ये स्वाद बहुत अलग है। पप्पू घबरा गया। कुछ कमी है क्या? नहीं, आदमी मुस्कुराया, इसमें स्वाद के साथ शांति है। आसपास के लोग जमा हो गए। किसी ने कहा, ये नदी की हवा का असर है। किसी ने कहा, पप्पू का दिल साफ है। आदमी ने अपना नाम बताया, अमित।
वह शहर में एक फूड चैनल चलाता था। मैं सादगी और असली स्वाद की तलाश में हूँ, अमित बोला। और मुझे लगता है वो यहाँ है। पप्पू को कुछ समझ नहीं आया। साहब, मैं तो बस मोमोज बेचता हूँ। अमित ने नदी की ओर देखा, बहते पानी को, और फिर पप्पू की ओर। कभी सोचा है तुम्हारे मोमोज शहर तक जा सकते हैं? पप्पू चुप रह गया। शहर? वही शहर जिसने उसे तोड़ा था। डर और उम्मीद दोनों एक साथ दिल में उठे। शाम ढलने लगी। नदी का पानी सुनहरा हो गया। अमित जाते जाते बोला, मैं कल फिर आऊंगा। सोच लेना। गांव वाले पप्पू को घेरकर पूछने लगे, क्या बात है? पप्पू बस मुस्कुरा दिया। उस रात वह देर तक नदी किनारे बैठा रहा। पानी की आवाज में उसे अपनी जिंदगी की सरसराहट सुनाई दे रही थी। क्या सच में उसकी कहानी मोड़ लेने वाली थी? या ये भी नदी की लहरों की तरह एक पल की बात थी? नदी चुपचाप बहती रही और पप्पू का मन सवालों से भर गया। अगली सुबह नदी के ऊपर हल्की धुंध छाई थी। पप्पू ठेले के पास बैठा मोमोज की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। बार बार अमित की बात याद आ रही थी। तुम्हारे मोमोज शहर तक जा सकते हैं। वह डर भी रहा था और कहीं न कहीं उम्मीद भी जाग रही थी। दोपहर होते होते घाट पर भीड़ बढ़ने लगी। कुछ लोग खास तौर पर पप्पू के मोमोज खाने आए थे। बच्चे हंसते हुए कह रहे थे, नदी किनारे वाले मोमोज सबसे अच्छे हैं। थोड़ी देर बाद अमित फिर आ गया। उसके साथ कैमरा मैन भी था। नमस्ते पप्पू, अमित बोला, आज मैं तुम्हारी कहानी लोगों को दिखाना चाहता हूँ। पप्पू घबरा गया। साहब, मेरी कहानी में क्या है? मैं तो बस गरीब आदमी हूँ। अमित मुस्कुराया। यही तो कहानी है। कैमरा ऑन हुआ। पप्पू ने कांपते हाथों से मोमोज बनाए। वह वैसे ही काम कर रहा था जैसे रोज करता था, धीरे, ध्यान से और पूरे मन से। अमित ने पूछा, तुम रोज मुफ्त क्यों खिलाते हो? पप्पू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि जब खुद भूखा रहा हूं, तब समझ आया कि पेट की आग क्या होती है। शूट खत्म हुआ। अमित ने कहा, पप्पू, मैं चाहता हूं कि तुम शहर चलो। वहां हम एक छोटा सा स्टॉल लगाएंगे, नदी किनारे मोमोज नाम से। पप्पू ने नदी की तरफ देखा। अगर मैं चला गया तो ये जगह? अमित बोला, ये जगह तुम्हारी जड़ है। जड़ मजबूत रहेगी तो पेड़ भी बड़ा होगा। पप्पू ने एक शर्त रखी, जहां भी मैं मोमोज बेचूं, रोज किसी भूखे को मुफ्त खिलाऊंगा। अमित ने हाथ बढ़ाया। मंजूर है। कुछ हफ्तों बाद शहर में एक छोटा सा स्टॉल खुला। पहले दिन ही लंबी लाइन लग गई। वीडियो वायरल हो चुका था। लोग स्वाद के साथ कहानी भी चखना चाहते थे। लेकिन पप्पू नहीं बदला। वही जैकेट, वही मुस्कान। रोज एक प्लेट किसी जरूरतमंद के नाम। जब कोई पूछता, इतना मशहूर होकर भी ऐसे क्यों, वह बस नदी की तरफ इशारा करता। नदी बहते हुए घमंड नहीं करती। एक दिन वही बूढ़ी अम्मा शहर के स्टॉल पर आ पहुंची। बेटा, तुम यहाँ? पप्पू की आंखें भर आईं। उसने उन्हें मोमोज खिलाए। आज पप्पू गरीब नहीं था, लेकिन उसका दिल अब भी नदी किनारे ही था, साफ, शांत और बहता हुआ। सीख, जो इंसान दिल से खिलाता है, उसकी तरक्की भी शोर नहीं मचाती, नदी की तरह चुपचाप बहती है।